तो मैंने वोट दिया था पीटीआई को अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तो वज़ीर आज़म साहब का ग्रीन ग्रोथ प्रोग्राम है, उनका ख्वाब है। जितने भी बस्ती गाज़ी शाह बाग, शाशकूर, चकूक, आबादिस के लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे अर्ज़ है यंग जनरेशन के वो मेरे से रब्ता करें। मैं उनको पौधे फ्री ऑफ कास्ट लेके दूंगा। इल्म के मुताबिक जो मैंने उनसे काम लिया है ये भी उनके भाई की वजह से शफकत हुई है, ना कि वो सिर्फ जीतने वाले का एमपी एमएनए है, वो हारने वाले का भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रियाज़ राना और आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ HD। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह शाहीन के पास, जो माशाल्लाह से किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। तो हमारा विज़िट हुआ बस्ती गाज़ी शाह में। तो जब हमारा विज़िट बस्ती गाज़ी शाह में हुआ तो हमें पूरी बस्ती तो नहीं, हमें कुछ मुख्तसर सी गलियाँ थी जो हमें पता चली कि वहाँ पे काम जारी है। तो जब हमारा उन गलियों में विज़िट हुआ तो हमें पता चला कि वो काम जो है वो चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह शाहीन साहब ने अपने सर पर और अपने बलबूते पे वो काम करवाया है। तो आज हम मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह शाहीन के पास और इनसे ये पूछते हैं कि वो काम आपने कैसे करवाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हमारा विज़िट हुआ है बस्ती गाज़ी शाह में। जी। तो जब हमने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे माशाल्लाह से कोई एक दो गलियाँ थी जहाँ पे काम जारी था। तो मोहल्ले वालों से जब हमने पूछा तो वहाँ से हमें पता चला कि वो जो काम है वो आपने अपने सर पर और आपने अपने बलबूते पे वो काम शुरू करवा रखा है। तो सर मुझे ये बताएं, जो 4 सालों में पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, नुमाइंदे हैं, जिनके पास वो आकर बैठते हैं, जिनके पास उनकी अच्छी वो मतलब कि हेलो हाय है, वो ये काम नहीं करवा सके, तो मुझे सर ये बताएं कि आपके पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी थी, आपके पास कौन सा ऐसा जादू था जो वो काम नहीं करवा सके, वो आपने काम करवा दिया। हाँ राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश की है, आपने गांव का विज़िट किया है बस्ती गाज़ी शाह का, बहुत अच्छी बात है। तो वो जहाँ पे जो काम स्टार्ट किया है, ये ग्रांट तो है अपना कर्नल गज़नफ़र एमपी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं, पीटीआई से बिलोंग करते हैं। तो ये उनकी ग्रांट है। मेरे उनके बड़े भाई से रिलेशन था, वो मेरे पड़ोसी हैं। तो उनकी शफ़क़त है ये। उनसे अर्ज़ की थी, काफ़ी दफ़ा हालात गली के बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे, तो उनसे अर्ज़ की कि सर ये मेहरबानी करें। तो ग्रांट आई है तो उन्होंने शफ़क़त की है। तो बात ये है कि मैं ग्रांट के लिए उनके पास गया था, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा यार मेरे पास जब कोई बंदा आता ही नहीं है काम लेने के लिए तो हम कैसे काम दें। अब हमारा जो गांव का सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारी वहाँ पे कुछ पार्टियां हैं, हर एमपी एमएनए की अलग अलग लोग में फेवर में उठते हैं, यकजान नहीं हम लोग होते। तो उसके लिए जो है वो उन्होंने कहा कि आपके जो इत्तेफाक नहीं आप लोगों के अंदर, अगर हम एक साथ इकट्ठे होके जाएं तो उसका हमें बेनिफिट होता है। तो उस इलेक्शन आता है, एमपी एमएनएज़ आते हैं, लोग हर 4 बंदे एक पे पास होते हैं, 4 बंदे एक के पास होते हैं, तो वो इसी तरह चले जाते हैं। तरक्की इसलिए नहीं होती कि हम यकजान हो के उनके सामने खड़े नहीं होते, और बाद में हम काम लेने के लिए फिर जो जीत जाता है उसके जो 4 बंदे होते हैं वो उनकी तो बल्ले बल्ले होती है। फिर उनकी कोशिश ये होती है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ज़ाती काम हो, दूसरी थर्ड पार्टी जो हमारे मुखालिफ थी उसका काम ना हो। तो और वो इसी हिर्स में, इसी बेवकूफ़ी में वो अपने इलाके का, अपने आने वाली नस्ल का नुकसान करते हैं। तो मैंने वोट दिया था पीटीआई को अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि सर मेरा ये मसला है, ये वहाँ पे मस्जिद है और स्कूल है, बच्चियों का, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो उन्होंने फिर शफ़क़त की ख़ुसूसी कि आप जो है, उन्होंने मेरे लिए फिर वो ग्रांट के लिए मुझे रसीद दी, ठेकेदार से मिलवा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया। सर मेरा सवाल ये है कि अब आप ये बताएं कि जब आपने गलियों का काम शुरू करवाया तो सर वहाँ पे किसी ने काम रुकवाने की कोशिश की हो या आपको मतलब कि दुश्वारी पैदा की हो कि ये काम जो है नसरुल्लाह साहब ना करवा सकें,
ये काम, इसका क्रेडिट जो भी होगा वो हमारी तरफ जाए। तो सर ऐसा कोई वजूहात बनी हो तो आप आवाम को बताएं, आवाम आपको देख रही है। जी जी राणा साहब, काफ़ी सारे मसले आए हैं। कुछ मौजूद लोग हमारे गांव के, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उनका, तो वो वहाँ पे गए हैं, उनसे मिले हैं, महकमे से मिले हैं कि ये काम जो है आपने किसकी इजाज़त से शुरू किया है, क्यों शुरू किया है, और हमारे कहने पे क्यों नहीं हुआ, अगर आप करवा रहे हैं तो हमें इसकी इतला क्यों नहीं दी गई। तो मुझे मुतलका लोगों ने फ़ोन किया कि चौधरी साहब इस तरह मसला है। तो मैंने कहा जी, जो बंदे आपके पास आए बैठे हैं, इनके कहने पे ये काम हो सकता है, तो आप इनके कहने पे कर दें, मेरा आप साइड पे कर दें, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हमारे गांव की तरक्की होनी चाहिए, आने वाली नस्लों के लिए अच्छा होना चाहिए, हमारे मसले मसाइल ख़त्म होने चाहिए। मेरी जो माइंड है वो ये है कि मैं मसले को ख़त्म करूं, ना कि मसले को पैदा करूं। अब मुझे जब मुतलका लोगों ने फ़ोन किया, बात की, अगर मैं कह देता नहीं जी नहीं, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी वजह से ये काम हुआ, ये है वो है, मैंने उनको कहा इवन कि अगर वो चाहते हैं कि पट्टी भी उनके नाम की लगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई ज़हन नहीं है, हमारा ज़हन यंग जनरेशन है और अच्छी सोच रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे इलाके के लोग भी इसी तरह, और जो ऐसे लोग सोच रखते हैं, घटिया गलीज़ सोच रखते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो काम लें, MP MNS के काम लें। अब एक बंदा हार गया है, एक बंदा अपना MP है या MNA है, वो बन गया है, तो जो उसके मुखालिफ सिमत में चल रहा था, तो उसका भी वो उसके लिए भी उतना ही MP MNA है, ना कि वो सिर्फ जीतने वाले का MP MNA है, वो हारने वाले का भी है। हल्का इलाका तो उसी का है, तो उसको उससे काम लेना चाहिए। ये आप तोबा में चले जाएं, ये लोग क्या करते हैं, इलेक्शन में ये 3-3 4-4 पार्टियां बनी हुई होती हैं, लेकिन वो इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, MP MNA चले गए। अब गांव वाले क्या करते हैं, गांव वाले आपस में बैठ के क्या करते हैं, पंचायत करते हैं। वो उसी MP MNA के पास हारने वाला भी जीतने वाला भी दोनों एक साथ जाते हैं। वो कहते हैं जी हमारा ये काम है और करें, आप देखें जाके टोबा टेक सिंह चले जाएं, यहाँ से टोबा से आप शुरू हो जाएं, साहिवाल चले जाएं, पीर माल कमालिया रजाना, आप अपना पंजाब एंड तक चले जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और लोगों की सोच अच्छी है। हमारे यहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहे, सिर्फ हमारी सोच जगीराना सोच है कि जी मेरा नाम होना चाहिए, मैं आगे हूँ तो बस मेरा ही नाम होना चाहिए। आगे होने से नाम नहीं होता, नाम होता है काम करने से, काम करवाने से। तो मेरा मैसेज है सब लोगों के लिए कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो किसी को कुछ करने ज़रूर दें। जी राणा साहब। सर आपसे मैं एक और सवाल करूंगा, मुझे अब ये बताएं कि जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, MNA MPs जो जीतने वाले हैं, वो जो हार चुके हैं, तो मुझे ये बताएं कि वो कितना अपना बस्ती गाज़ी में वर्क करते हैं। इसके बारे में अगर आप कोई आवाम को मैसेज देना चाहें तो। राणा साहब, बस्ती गाज़ी शाह में हमारे MPA जो हैं वो अमीर सुल्तान साहब हैं, और MNA जो है वो अमीर सुल्तान साहब हैं, और MPA जो है वो कर्नल गज़नफ़र साहब हैं। दोनों ही वज़ारतों पे बैठे हैं माशाल्लाह। और हमारी बस्ती में मेरे ख़्याल से जो है वो जीतने वालों में आने की, बस्ती के अंदर किसी की खुशी गमी या बस्ती के प्रॉब्लम्स पे जो नज़र है या उनके विज़िट, वो जीतने वाले बंदों के नहीं है। जबकि जो हारने वाले बंदे हैं उनमें आप लगा लें आसफ़ मुआविया साहब, उनको माशाल्लाह मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है गांव में, वो आते हैं और लोगों की खुशी गमी में भी, वैसे कोई मसला मसाइल है तो वो विज़िट करते हैं। अमीर सुल्तान साहब तो बिल्कुल ज़ीरो हैं। मेरा उनके लिए पैगाम है कि हम भी आपके हलके के वोटर थे, सपोर्टर उतनी नहीं की जितनी आपके सपोर्टरों ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन आप अपने सपोर्टरों तो का कम से कम बस्ती गाज़ी शाह के सपोर्टरों का ख्याल करें। यूथ विंग के नाम से एक ग्रुप है यहाँ पे, वो बहुत अच्छा वर्क करता है गांव में। तो उन लोगों के सर पे भी आपने हाथ नहीं रखा, उनकी कोई पुष्ट पनाही नहीं की आपने। तो कोशिश करें सर, अगर आपने आइंदा यहाँ पे आना है तो आवाम के लिए जो आवाम को जो ख्वाब दिखाए थे, बस्ती का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी चल रहा है, वो पानी का जोर है। वो वहाँ पे कुछ एकड़ ज़मीन है, वो पानी का जोर चल रहा है, 2 पार्टियाँ उसके ऊपर लड़ रही हैं।
तो ये अमीर सुल्तान साहब ने काफ़ी दफ़ा इलेक्शन से पहले वो जैसे खाली फायर होते हैं वो किए थे कि जी हम ऐसा करवा देंगे ऐसा। तो मेरे ख़्याल से अभी तक अमीर सुल्तान की ग्रांड से बस्ती शाशपुर गाज़ी शाह के अंदर कोई एक वर्क नहीं हुआ। और जो ये अभी नालियाँ सोलंग मोज़ाबाग बस्ती गाज़ी शाह साइड पे जो चल रही हैं, मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक वो कर्नल गज़नफ़र साहब की ग्रांट से चल रही हैं। जो हमारे इलाके में अमीर सुल्तान का जो है अपना वर्क वो बिल्कुल ज़ीरो है जी। ठीक है नुसरत साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल करता हूँ। मुझे ये बताएं 2018 में आपने एक वो कठ बनाकर गज़नफ़र कुरैशी साहब आए थे, वहाँ पे आपने कुछ मसलेहात उनके सामने रखे थे, तो जिनमें पानी का भी हवाला दिया गया था। तो उसमें सर आपको उस वक्त क्या जवाब मिला था और आज उसका क्या मतलब उसका क्या उसके बारे में आज तक सोचा गया है 3-4 सालों में? जी वो इलेक्शन से पहले वो रूटीन की जैसे वो कंपेन करते आए थे, हमारे पास कट भी हुआ था। तो तब भी मैंने यही जो बेसिक मसाइल हैं, हमारी डिस्पेंसरी है, जानवरों की डिस्पेंसरी, इंसानों की जन डिस्पेंसरी, हमारी यूनियन काउंसिल का प्रॉब्लम था, इसके अलावा ये पानी के जौहर का प्रॉब्लम था, गैस का प्रॉब्लम था, और यहाँ पे बल्दिया का काम बिल्कुल ज़ीरो है। कोई महकमा बल्दिया का जो है वो वहाँ पे वर्क नहीं करता, नाली बुरी हालत में, कोई सफाई करने वाला नहीं है, वो खुद सेल्फ सारा काम करना पड़ता है। तो ये सारे मसले मसाइल तब मैंने उनके सामने रखे थे दोस्त अहबाब ने मिल के। तो उस टाइम तो सारे फिर हाथ मारते हैं कि ऐसा हो, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई उस टाइम की बातें जो हैं वो छोड़ दें, ये तो सारे ही एक रूटीन बन चुकी है ना। इलेक्शन से पहले आपने आना है, आपने लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनानी है और मक्खन शक्खन लगा के तो लोगों को बेवकूफ़ बना लेना। और हम इतने सीधे लोग हैं और हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। उसके बाद कोई उनका यहाँ पे काम नहीं हुआ। गज़नफ़र साहब का ये पहली ग्रांट है और मेरे इल्म के मुताबिक जो मैंने उनसे काम लिया है ये भी उनके भाई की वजह से शफ़क़त हुई है और मेरे घर होने की, पड़ोसी होने की वजह से। मेरे फादर इन लॉ के वो पड़ोसी हैं, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मार मुमताज़ डिंगा साहब हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे ये सोलंग का काम उन्होंने हमें दिया है। बाकी एक हमारी भी गलती है, अब हमने उनको वोट दिया तो हमने उनसे दोबारा अटैच ही नहीं किया। एक तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई काम नहीं हुआ, हम ये छोटे मोटे कचहरी थाना ये चक्करों के में तो हम उनके पास जाते ही नहीं हैं। वो ज़रूरत नहीं पड़ती है को हमारे कोई ऐसे मसले मसाइल पैदा नहीं हुए। अगर कभी को हुआ भी है तो वो हम खुद निपटा लेते हैं। हम तरक्की के लिए ये पहली दफ़ा मैं उनके पास गया हूँ तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस दिया है मुझे, अच्छा। और अब मैंने और भी गांव की 5-6 गलियां जो हैं मैंने उनको वीडियोस बना के भेजी हैं और रिक्वेस्ट किया कि इस पे भी काम करें। उनके भाई हैं शफीक शाह साहब, उन्होंने मुझे प्रॉमिस दिया है, तकरीबन उन्होंने कहा कि 1 से 1.5 महीने के बाद जो है वो आपको दोबारा ग्रांट जो आएगी उसके साथ उससे मैं और 3-4 गलियाँ जो हैं वो हम उसका काम आपको करवा के देंगे। चौधरी साहब, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताएं कि अब आप और बस्ती गाज़ी शाह की आवाम के लिए, बस्ती गाज़ी शाह के लिए आपकी कोई सोच होगी जो आप आवाम को मैसेज देना चाहते हैं कि आप नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हैं? राणा साहब, मेरी ना रात ही एक डायरेक्टर लेवल के बंदे से बात हुई है जो महकमा जंगलात के डायरेक्टर हैं और 5 डिवीज़न के वो इंचार्ज हैं। वो ऑफिस में आए थे, तो वो मेरे तलक वाले हैं। तो मैंने उनसे अर्ज़ की थी कि बस्ती गाज़ी शाह, शाशपुर, मौज़ाबाग, चकूक आबादियाँ जो हैं इनके लिए आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। आप एक बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा जी आप हमारे से क्या लेना चाह रहे हैं। मैं कहा जी मैं इतना इल्म नहीं रखता कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं आपको पौधे दे देता हूँ, आप पौधे लगवाएं। तो फिर मेरे ज़हन में पॉइंट आ गया। मैंने कहा जी हमारे पास नहर पड़ी है, इसके साथ साथ हम पौधे लगवा दें। रोड है, बस्ती गाज़ी शाह रोड है, टोबा रोड है और चकूक आबादी के रोड हैं वहाँ पे। या ज़िम्मेदार हज़रात हैं, हमारा काश्त का इलाका है ज़्यादा, तो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको दें कि अपने जो है वो खेतों में लगाएँ। एक तो वज़ीर आज़म साहब का ग्रीन ग्रोथ प्रोग्राम है, उनका ख्वाब है, तो उसके तहत मैंने उनसे अर्ज़ की कि आप हमें पौधे दें, प्रोवाइड करें। तो हम जो है वो अपने गांव में अपने काश्तकार भाइयों को, ज़िम्मेदार भाइयों को देते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको लगवाते हैं। मेरा मैसेज है कि जितने भी बस्ती गाज़ी शाह बाग, शाशपुर, चकूक आबादी के लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे अर्ज़ है यंग जनरेशन
कि वो मेरे से रब्ता करें। मैं उनको पौधे फ्री ऑफ कास्ट लेके दूंगा। उसकी बहुत लोएस्ट कास्ट है, सिर्फ 2 रुपये, तो वो भी हम खुद पे कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है कि आपने अपने इलाके में, अपने गांव में, अपनी खेतों फसलों में अपने इन पौधों को लगाना है, इनका ख्याल करना है। पर पौधे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जितने आप लोग मांगेंगे उतने मैं आपको लेके दूंगा। फ्रूट्स के भी पौधे हैं, इसमें हर किस्म का पौधा है। अभी जो सीज़न चल रहा है वो टाली और किक्कर का चल रहा है, उसमें उसकी कलम चल रही है। अभी ये सीज़न है, 8-10 दिन और उसका चलेगा। जो भी भाई चाहते हैं वो मेरे से रब्ता करें, मैं उनको जो है वो डायरेक्टर साहब से बात करके प्रोवाइड करवा दूंगा। वो यहाँ से पंप से रिसीव कर लेंगे। तो बाकी नौजवानों से मेरा मैसेज है कि वो मेरे साथ चलें। हम चाहते हैं कि अपने गांव के, अपने इलाका, जंग, अपने मुल्क व कौम के लिए कुछ अच्छा कर सकें। अपनी सोच को बदलें, अपनी ज़ात से निकल के सोचें। अपनी ज़ात के लिए आप सोचेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप बाहर निकलें, आवाम के लिए सोचें। जब आप किसी के लिए सोच पैदा करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानी, आपकी ज़ात के लिए आसानी पैदा कर देगा। आप जब सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए सोचेंगे तो फिर आपके लिए आसानियाँ बहुत मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए सबसे पैगाम है कि अपनी ज़ात से निकल के अपने हल्का, इलाका, दोस्त, अहबाब सब के लिए अच्छा काम करें, अच्छी सोच के साथ अच्छे लोगों के साथ चलें।